अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है और हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम किया जाता है और एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, मिसाल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाया गया है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करें, सिंपल रेशो में चेंज करें तो 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखें सिंपल रेशो बनती है CH2O। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर आप इस पे गौर करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी एटम्स के दरमियान 1:2:1 है, यानी एक कार्बन का एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो एटम्स के दरमियान जो रेशो सिंपल नजर आ रही है, सिंपल होल नंबर रेशो जो नजर आ रही है वो 1:2:1 है बिटवीन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो फार्मूला एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो को जाहिर करेगा उसको एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से जाना जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, क्योंकि ये एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो को जाहिर कर रहा है। एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। ये बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अगर इसको सिंपल होल रेशो में चेंज किया जाए तो ये बनेगा CH। तो CH बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है और इस फार्मूले को देख के हमें एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो पता लग रही है, क्योंकि इस फार्मूले में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 1:1 है। तो इस फार्मूले को देख के एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो पता लग रही है। तो जिस फार्मूले से हमें एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो पता लगेगी उस फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से जाना जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की। इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला है दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स। ये एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो बताता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, तो ये एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो बताएगा, ये एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो बताएगा। तो जो फार्मूला एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो बताएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के हम स्टेप्स देखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहला स्टेप ये है कि हम कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन यानी सब एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला है द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट जो कंपाउंड में होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ कंपाउंड जो शुरू में इस्तेमाल होगा वो यहां लिखा जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट जो मालूम किया जाएगा वो यहां लिखा जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हर एलिमेंट की इस तरीके से परसेंटेज निकाल ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। तो जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिए गए तो पता ये लगा कि एस्कॉर्बिक एसिड में 40.92% कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन है और 54.5% ऑक्सीजन है। यानी हमने तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर ली। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का ये पहला स्टेप पूरा कर लिया, यानी हमने परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट की मालूम कर ली। और 40.9% कार्बन का मतलब ये है कि 100 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड में 40.92 ग्राम कार्बन है। इसी तरह 100 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड में 4.58 ग्राम हाइड्रोजन है और इसी तरह 100 ग्राम
एस्कॉर्बिक एसिड में 54.5 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है। इस परसेंटेज का ये मतलब है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से हर एलिमेंट के मासेस पता लग गए, कार्बन का मास भी पता लग गया, हाइड्रोजन का मास भी ग्राम में पता लग गया और ऑक्सीजन का मास भी ग्राम में पता चल गया। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का। तो स्टेप नंबर 2 में देखते हैं क्या है, द फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के ग्राम एटम्स मालूम करने हैं, यानी हर एलिमेंट के मोल मालूम करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस पर्पस डिवाइड मास ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के मास को डिवाइड करना है विद इट्स मोलर मास, यानी एलिमेंट के मास को एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड किया जाएगा। और इसको मालूम करने का ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम कर सकते हैं। फार्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बराबर होता है मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम में लिखा जाएगा ऊपर, मोलर मास ऑफ एलिमेंट ग्राम पर मोल में लिखा जाएगा नीचे। तो मास ऑफ एलिमेंट यहां लिखेंगे, मोलर मास यहां लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम निकल आएंगे। ग्राम एटम ऑफ कार्बन मालूम करने के लिए कार्बन का मास 40.92 ग्राम ऊपर लिखा जाएगा, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल होता है, उसको नीचे लिखा जाएगा और डिवाइड करके ये कार्बन के ग्राम एटम आगे 3.41 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। फिर ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास ऊपर लिखेंगे, हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 ग्राम पर मोल होता है, इनको डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के ग्राम एटम आ गए 4.54 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। फिर ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकाले जाएंगे तो ऑक्सीजन का मास हमें पता है 54.5 ग्राम है एस्कॉर्बिक एसिड में, और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल है। तो मास को मोलर मास से डिवाइड करके ऑक्सीजन के ग्राम एटम 3.406 निकाल लिए जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन के ग्राम एटम भी निकाल लिए गए, हाइड्रोजन के ग्राम एटम भी निकाल लिए गए और ऑक्सीजन के ग्राम एटम भी निकाल लिए गए। तो जब हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ सबसे कम ग्राम एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तीसरा स्टेप देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। तो तीसरे स्टेप में हमने हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। एटॉमिक रेशो कैसे मालूम की जाती है ये देखते हैं। टू गेट दिस एटॉमिक रेशो डिवाइड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एक के ग्राम एटम्स को डिवाइड करना है बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल, यानी हर एक के ग्राम एटम को सबसे छोटे ग्राम एटम से तकसीम करना है। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक रेशो देखते हैं कैसे निकलती है। कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। तो हमने क्या करना है कि ये कार्बन के ग्राम एटम है, इसको हमने ऑक्सीजन के ग्राम एटम से तकसीम किया है क्योंकि ऑक्सीजन के ग्राम एटम सबसे कम है। इसी तरह हाइड्रोजन के ग्राम एटम को ऑक्सीजन के ग्राम एटम से और ऑक्सीजन के ग्राम एटम को ऑक्सीजन के ग्राम एटम से, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ग्राम एटम को सबसे छोटे ग्राम एटम से, यानी हर एक के ग्राम एटम को सबसे छोटे ग्राम एटम से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी। तो एटॉमिक रेशो देखते हैं क्या आई है, 1:1.33:1, यानी ये रेशो होल नंबर में नहीं आई है। अगर होल नंबर में रेशो नहीं आएगी तो हमें चौथा स्टेप भी करना पड़ेगा। फर्ज करें अगर रेशो, मिसाल के तौर पर फर्जी तौर पर अगर रेशो 1:2:1 आ जाती, फर्जी तौर पे होल नंबर पे आ जाती, तो फिर फोर्थ स्टेप में जाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर फार्मूला बनता C1, यानी 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो ये जो रेशो होल नंबर आ जाती वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता। उससे हम रेशो से एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते। क्योंकि यहां पे रेशो होल नंबर में नहीं आई है, ये फ्रैक्शन में आ गई है। तो फ्रैक्शन में जब होल आएगी रेशो, एटॉमिक रेशो, तो फिर हम चौथे स्टेप के जरिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे।
चौथा स्टेप देखते हैं। इफ एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो इट गिव द एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर में होगी तो उससे एम्पिरिकल फार्मूला निकल आएगा। फर्ज करें कि एटॉमिक रेशियो 1:2:1 निकल आई है, तो इससे सिंपली हम फार्मूला बना लेंगे कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये सिंपल इंपिरिकल फार्मूला बन जाएगा ये, लेकिन ये तब बनेगा जब रेशो होल नंबर में आएगी, जब एटॉमिक रेशो होल नंबर में होगी। और अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में नहीं होगी, जैसे हमारे पास एटॉमिक रेशो 1:1.33:1 है, तो ये फ्रैक्शन में आ गई है। तो जब फ्रैक्शन में आएगी तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा देखते हैं। मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशो। होल नंबर एटॉमिक रेशो हासिल करने के लिए किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये मिसाल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास रेशो थी 1:1.33:1, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो आ जाएगी 3:4:3, यानी 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने 4 स्टेप के जरिए एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लिया है। अल्लाह हाफिज।